नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज शत्रु उच्चाटन प्रयोग की विधि आप लोगों को देने जा रहा हूं। एक अति सरल भैरव शत्रु उच्चाटन मंत्र के साथ ये प्रयोग विधि मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले उच्चाटन है क्या, उच्चाटन कहते किसे हैं। जब किसी व्यक्ति के मन को उसके घर परिवार से, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु विशेष से उसके मन को हटा दिया जाता है, उसके मन को भटका दिया जाता है या उसका मन उस व्यक्ति के प्रति विरक्त हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं उच्चाटन प्रक्रिया। और ये उच्चाटन प्रयोग उस परिस्थिति में करना है जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया है, हमारे हर कार्य में बाधा डाल रहा है, उसके कारण हमारे घर परिवार में और समाज में हमारा सम्मान गिरता जा रहा है। उस व्यक्ति विशेष के कारण हमारे घर परिवार में कलह का वातावरण बन गया है और आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के कलह होता रहता है। और यह आपको निश्चित भी है कि इस व्यक्ति विशेष की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तब आपको इस परिस्थिति में ये उच्चाटन प्रयोग करना है उस व्यक्ति के लिए, ताकि वह व्यक्ति आपसे या आपके परिवार से दूर हो जाए, आपके प्रति उसका मन हट जाए और आपके कार्यों में बाधा डालना बंद कर दे। उस परिस्थिति में इस प्रयोग को करना है ताकि आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब शत्रु बार बार कार्यों में बाधाएं डालने लगता है तो दो चीज़ें अवश्य होती है। एक तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता, दूसरा हम में निराशा आने लगती है, ये कार्य पूर्ण हो ही नहीं पा रहा और फिर हम हार करके बैठ जाते हैं, जो कि हमें निश्चित तौर पर निराशा की तरफ लेके जाती है। तब ऐसी परिस्थिति यदि बनती जा रही है तो निश्चित ही आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। किसी के अहित के लिए, किसी के नुकसान के लिए इस प्रकार के प्रयोग बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और वैसे भी अक्सर मैं बोलता हूँ, यदि हम गलत उद्देश्य से, गलत मनोरथ से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसका फल विपरीत रूप में कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है। भैरव जी का ये तंत्र प्रयोग बहुत ही शीघ्र प्रभावी हो जाता है और उस व्यक्ति विशेष का मन पूर्ण रूप से उच्चाटन की तरफ लेकर के चला जाता है, पूरी तरह से उच्चाटित कर देता है। उस व्यक्ति का ध्यान उस व्यक्ति विशेष की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा जिसके लिए उच्चाटन किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रयोग को, किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले जान लेते हैं सामग्री को, क्या कुछ सामग्री इस प्रयोग में लगने वाली है। छोटा सा ये प्रयोग है, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य भैरव पूजन में जो सामग्री की आवश्यकता होती है वही सामग्री हमें इसमें लेनी है। तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस प्रयोग के लिए लाल या काले रंग का आसन लेना है आपको, साथ ही तेल का दीपक लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेना है, तिल तेल का दीपक नहीं लेना है क्योंकि यहाँ विपरीत कर्म है, उच्चाटन कर्म है। आसन भी यदि लाल की जगह काला ले तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पूर्व के कई वीडियो में चर्चा करते हुए बता चुका हूँ, जब शुभ कार्यों के लिए किया जाता है तो लाल रंग का आसन हो, यदि उच्चाटन हो, विद्वेषण हो या मारण कर्म हो तब हमें काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और काले ही रंग का आसन प्रयोग करना चाहिए। परंतु एक सदग्रस्त के पास ये सारी साधना सामग्री उपलब्ध हो आवश्यक नहीं, तो जो भी आसन आपके पास हो, लाल हो, काला हो या जैसा भी आपके पास हो, ऊन या कम्बल का कोई आसन लेकर के आपको साधना करनी है। लाल रंग के पुष्प लेने हैं या जो भी सुगंधित पुष्प आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही गूगल की या चंदन की धूप लेनी है आपको। भैरव जी का चित्र या भैरव जी का यंत्र, यदि यंत्र लेते हैं तो फिर पुनः कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठित ले और साथ ही रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का प्रयोग करना है तो माला प्राण प्रतिष्ठित हो। हमेशा बोलता हूँ कि यंत्र और माला हमेशा प्राण प्रतिष्ठित लेनी है। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में वीडियो डाल चुका हूँ, उसे देख सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। 5 से 15 मिनट की अवधि में प्राण प्रतिष्ठा बड़ी सरलता से संपन्न हो जाएगी। भोग नैवेद्य की बात करें तो सामान्य जो भी मिष्ठान आप प्रयोग कर सके और कुछ नहीं तो मात्र मिश्री से ही आप काम चला सकते हैं, क्योंकि सामान्य पूजन करना है। अन्यथा लौंग इलायची पता से हो या गुलगुले का भोग हो, जो भी उपलब्ध हो, आवश्यक नहीं है कि हमें यही सामग्री लेनी है। इसके साथ हमें इस प्रयोग के लिए जो सबसे आवश्यक सामग्री है वो है 17 चावल के दाने और 8 खड़ी उड़द, काले उड़द, साबुत उड़द लेने हैं। गिन करके लीजिएगा, बस यही सामग्री है, इसके अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री नहीं है। सामान्य मैंने कहा जो पूजन में प्रयोग होनी है। अब प्रयोग किस प्रकार करना है जान लेते हैं। सर्वप्रथम रविवार से
या किसी भी मंगलवार से ये साधना आरंभ करनी है। श्रेष्ठतम होगा यदि रविवार से ही साधना करें। 3 दिन का प्रयोग होगा कम से कम। आगे करें, प्रतिदिन मंत्र आप जपते रहें बेशक से, लेकिन प्रयोग मात्र 3 दिन का है। वैसे एक ही दिन में प्रभावी हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम, कि जितना कहा गया है यदि उससे थोड़ा अधिक कर लें तो अच्छा ही होगा, हमें शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो 3 दिन का ये प्रयोग करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यदि रविवार से करते हैं, यदि मंगल से करते हैं तो मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। तो श्रेष्ठ होगा यदि आप रविवार से प्रयोग आरंभ करेंगे, तो मंगलवार के दिन चला जाएगा, तो रवि भी आ जाएगा और मंगलवार भी आ जाएगा, दोनों ही वार आपके आ जाएंगे। करना क्या है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है आपको इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए। संध्या काल में इस साधना को करना है, सूर्यास्त के बाद। अब सूर्यास्त के बाद 7 बजे कीजिए या 9 बजे कीजिए या अर्धरात्रि में कीजिए, जो भी आपसे संभव हो सके उस समय आपको करना है। आसन पर बैठिए, शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए और संकल्प में अपना मनोरथ बोलिए कि मैं इस कामना से, मेरा ये शत्रु है उसके उच्चाटन के लिए उसका ध्यान मुझसे हट जाए और हमारे कार्यों में उन्नति हो, इस हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए या फिर गणेश जी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद गणेश जी का पूजन करना है, गुरु का पूजन करना है, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन माँ भगवती शक्ति के साथ करना है। क्योंकि हमेशा बोलता हूँ, जब भैरव जी का पूजन हो तो शक्ति का पूजन साथ कीजिए और शक्ति का पूजन हो तो भैरव जी का पूजन साथ कीजिए। जब सारा पूजन संपन्न हो जाए, सबसे पहले गणेश जी की और फिर गुरु मंत्र की एक एक माला आपको करनी है और इसके साथ ही साबर सिद्धि मंत्र आपको करना है, जो अभी 2-3 दिन पूर्व मैंने बताया, पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस मंत्र का 21 बार आपको उच्चारण करना है। मंत्र स्क्रीन पर है, पुनः दोहरा देता हूँ, बता चुका हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू बन नाऊ करतार, सकल गुरुन की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये मंत्र है। और उसके बाद में जब ये 21 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आपको मूल मंत्र का जप करना है, कम से कम 7 माला का जप करना है। 7 माला जप के बाद आपको जो चावल और उड़द रखे हैं उन्हें बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से ढकिए और फिर 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके उनके ऊपर फूंक मार दीजिए। ऐसा 3 दिन लगातार करें। तीसरे दिन फिर इसका प्रयोग करना है। पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानेंगे प्रयोग विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा सरल मंत्र है, 7 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला। ओम नमो क्षेत्रपाल विकरालाय मम शत्रुन उच्चाट्य उच्चाट्य हूम फट स्वाहा। ओम नमो क्षेत्रपाल विकरालाय मम शत्रुन उच्चाट्य उच्चाट्य हूम फट स्वाहा। सरल सा छोटा सा मंत्र, 7 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। कर सकते हैं तो 11 कर लीजिए, नहीं 7 माला निश्चित तौर पर आपको करनी है। और 7 माला जब आपकी हो जाए, उसके बाद बाएं हाथ में जो आपने 17 चावल के दाने और 8 उड़द के दाने रखे बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से ढकिए और 3 बार पुनः इस मंत्र को बोलिए और फिर उसके बाद पुनः वापस जिस कटोरी में आपने रखे थे वहीं रख दीजिए। उसके बाद अगले दिन भी ऐसा ही करना है, तीसरे दिन भी यही करना है। और जब तीसरे दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर लें, आसन को प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए और फिर जो भोग रखा है वो भोग लगा दीजिए, समर्पण कीजिए और साधना से उठ जाइए। ऐसा नित्य प्रति करना है। जब साधना पूर्ण हो जाए 3 दिन की, आपका ये प्रयोग 3 दिन पूर्ण हो जाए, तो ये चावल और उड़द शत्रु के घर में ले जा करके डालना है। यदि घर में डालने की व्यवस्था नहीं बनती तो मुख्य द्वार के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए। संभव हो तो घर में ही डाल दीजिए, अन्यथा मुख्य द्वार के आसपास डाल दीजिए। जैसे ही वो इसको लांघेगा, आपका शत्रु आपकी तरफ से उच्चाटन हो जाएगा, वो आपकी कार्यों में बाधा डालना छोड़ देगा और आपके कार्यों में, आपके घर परिवार में शांति रहेगी, उन्नति होगी और हर प्रकार से आप खुशहाल होते चले जाएंगे। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।